जीवन की इस यात्रा में अक्सर हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमारे अपने ही हमें पीछे से वार कर जाते हैं। छल, कपट और विश्वासघात, ये वो घाव हैं जो शरीर पर नहीं, सीधे आत्मा पर लगते हैं। आज तुम यहां हो क्योंकि किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, किसी ने तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम का मजाक उड़ाया है, या शायद किसी ऐसे ने तुम्हें दुख पहुंचाया है जिसे तुम अपनी दुनिया मानते थे। सुनो, शांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। जो हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उस छल का उत्तर कैसे देना है, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और तुम्हारे मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है, तो ठहर जाओ। बदला लेने की चाहत तुम्हें उसी कीचड़ में गिरा देगी जहां वो इंसान खड़ा है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। सच्चा प्रतिशोध लड़ने में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठा लेने में है कि तुम्हें चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति तुम्हारी छाया तक भी ना पहुंच सके। जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें उस इंसान की असलियत दिखा रहा है जिसे तुम अपनी धुंधली आंखों से नहीं देख पा रहे थे। ये दुख नहीं है, ये एक संकेत है, एक इशारा है कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ करना बंद करना होगा जो तुम्हारे लायक ही नहीं थे। अक्सर हमें लगता है कि हम ही क्यों, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों हुआ। याद रखना, सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। ये जो मानसिक पीड़ा तुम आज सहलाए हो, ये तुम्हें तोड़ नहीं रही, बल्कि तुम्हें भीतर से वज्र बना रही है। जो इंसान छल करता है वो दरअसल अपनी ही जड़ें काट रहा होता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, उसे लगता है कि उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसने एक हीरा खो दिया है और तुमने सिर्फ एक पत्थर। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में यही तो सिखाया था कि धर्म की राह पर चलने वालों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन अंततः विजय उन्हीं की होती है जो अपने स्वभाव को मलिन नहीं होने देते। अगर तुम भी छल के बदले छल करोगे तो तुम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। अपनी पवित्रता मत खो, अपनी उस मासूमियत को मत मरने दो जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुख का ये समय एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि क्या तुम हार मानकर बैठ जाओगे या इस आग को अपनी शक्ति बनाओगे। लोग कहेंगे कि भूल जाओ, लेकिन मैं कहता हूं भूलना मत। उस सबक को याद रखना जो उस धोखे ने तुम्हें सिखाया है। उस इंसान को माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वो माफी के काबिल है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन को शांति की जरूरत है। नफरत पालकर तुम उसी के साथ बंधे रहते हो जिसने तुम्हें दुख दिया। नफरत की जंजीरें तोड़ दो और मुक्त हो जाओ। सोचो, क्या तुम्हारा जीवन इतना छोटा है कि उसे किसी की घटिया सोच के मातम में गुजार दिया जाए? नहीं, तुम्हारे भीतर अपार संभावनाओं का सागर छिपा है। उठो और अपनी उस ऊर्जा को अपने सपनों की ओर मोड़ दो। जिस दिन तुम अपनी सफलता के शिखर पर खड़े होगे, उस दिन वो छल करने वाला खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। तुम्हें शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा व्यक्तित्व ही उसके लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। याद रखना, समय का पहिया घूमता जरूर है। आज जो तुम्हें रुला रहा है, कल उसे भी अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ये कर्म का सिद्धांत है, इससे न कोई बचा है और न कोई बचेगा। इसलिए उसकी सजा का जिम्मा वक्त पर छोड़ दो और अपनी उन्नति का जिम्मा खुद उठाओ। अपने भीतर के उस योद्धा को जगाओ जो अब तक सोया हुआ था। अक्सर बड़ी सफलता से पहले ईश्वर हमें ऐसे ही झटकों से जगाता है ताकि हम अपनी सुख सुविधाओं के घेरे से बाहर निकलें। तुम्हें क्या लगता है तुम कमजोर हो? तुम उस अनंत चेतना का हिस्सा हो जिसे ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही कोई इंसान मानसिक रूप से खत्म कर सकता है। ये जो सीने में भारीपन है, इसे अपनी ताकत बनाओ। जब जब तुम्हें उस धोखे की याद आए, तब तब एक कदम और आगे बढ़ो। अपनी मेहनत को इतनी ऊंचाई दे दो कि तुम्हारी खामोशी भी दुनिया में शोर मचा दे। अक्सर लोग गिरते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन तुम्हें गिरकर निखरना है। तुम्हें दिखाना है कि एक टूटा हुआ दिल भी दुनिया को जीतने का हौसला रख सकता है। दुनिया बड़ी क्रूर है, यहां लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, तुम्हें भावनाओं के जाल में फंसाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण की मुस्कान को याद करो। उन्होंने हंसते हंसते हर षड्यंत्र का सामना किया। उन्होंने कभी रोकर अपनी लाचारी नहीं दिखाई, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से हर बाधा को अवसर में बदल दिया। तुम्हें भी यही करना है। अपनी आंखों के आंसू पोंछो और आईने में देखो। वहां तुम्हें वो इंसान दिखेगा जो हर मुश्किल से लड़ने के काबिल है।
किसी एक शख्स के चले जाने से या किसी के धोखा देने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए और बेहतर अध्याय की शुरुआत होती है। ये नया अध्याय तुम्हारी जीत का होगा, तुम्हारी पहचान का होगा। शायद आज तुम्हें मेरी बातें कठिन लग रही हों, शायद मन कह रहा हो कि कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? क्या तुम जिंदगी भर उस धोखे का बोझ ढोना चाहते हो, या फिर तुम मुक्त होकर आसमान छूना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। अगर तुम आज खुद को समेट कर खड़े हो जाते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाने में लग जाएगा। अपनी गरिमा को पहचानो। तुम किसी के खिलौने नहीं हो कि कोई भी आए और तुम्हें तोड़कर चला जाए। तुम ईश्वर की एक अद्भुत रचना हो। उस इंसान को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें दुख दिया, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारी अपनी ताकत से मिलवाया है। अगर वो छल नहीं होता तो तुम कभी नहीं जान पाते कि तुम कितने मजबूत हो। अगर वो अंधेरा नहीं होता तो तुम कभी अपनी रोशनी की तलाश नहीं करते। अब और शोक नहीं, अब और विलाप नहीं, अब समय है एक नई गर्जना का। अपने लक्ष्य की ओर एक ऐसी उड़ान भरो कि पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही ना मिले। दुनिया तुम्हें तुम्हारी हार से नहीं, बल्कि इस बात से याद रखेगी कि तुम हारने के बाद कितनी शान से खड़े हुए थे। चित्त को शांत रखो और कर्म की राह पर चलो। फल की चिंता वो करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलकर ही रहेगा। जो बीज तुमने बोया है वो वृक्ष जरूर बनेगा, बस धैर्य रखो। जब भी मन अशांत हो तो बस इतना कहना कि मैं अकेला नहीं हूं। वो मुरलीधर, वो द्वारकाधीश मेरे साथ है। उसने मेरे हाथ थाम रखे हैं। अगर उसने मुझे इस परिस्थिति में डाला है तो वो मुझे बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाएगा। अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं, निर्माण में लगाओ। कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा हासिल करो कि जो लोग आज तुम्हें छोड़कर गए हैं वो कल तुम्हारी एक झलक पाने को तरसें। लेकिन तब तक तुम इतने महान बन चुके होगे कि तुम्हें उन लोगों की परवाह भी नहीं होगी। यही जीवन का सत्य है। छल केवल एक मोड़ है, मंजिल नहीं। दुख केवल एक एहसास है, अंत नहीं। उठो, अपने पसीने और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिखो। तुम्हारे भीतर वो आग है जो अंगारों को भी राख कर दे, उसे बुझने मत देना। हर ठोकर तुम्हें चलना सिखाती है, हर घाव तुम्हें गहराई देता है। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वे एक सोए हुए शेर को जगा रहे हैं। अपनी चुप्पी को अपनी शक्ति बनाओ। ज्यादा बोलना और सफाई देना बंद करो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफाई होगी। विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं उसे ईश्वर ने छीनकर तुम पर कृपा की है। उस रिक्त स्थान को अब ज्ञान, साहस और प्रेम से भरो। खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद की कद्र करोगे तो दुनिया की मजाल नहीं कि कोई तुम्हें कमतर समझे। इस सफर में तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो आज शिखर पर है कभी न कभी उसी अंधेरी गली से गुजरा है जहां आज तुम खड़े हो। उन्होंने भी धोखा खाया, वे भी रोए, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। तुम भी रुकना मत, चलते रहो तब तक जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें गले ना लगा ले। जीवन एक रणभूमि है और तुम इसके योद्धा हो। एक योद्धा घावों से नहीं डरता, वो उन घावों को अपने पदक की तरह पहनता है। ये छल, ये कपट तुम्हारे पदक हैं जो बताते हैं कि तुमने लड़ना नहीं छोड़ा। हृदय में करुणा रखो, लेकिन बुद्धि को शस्त्र की तरह तीक्ष्ण बनाओ। किसी को दोबारा मौका मत दो कि वो तुम्हारी शांति भंग कर सके। अपनी सीमाओं को मजबूत करो। प्रेम करो पर अंधे होकर नहीं, भरोसा करो पर आंखें खोलकर। आगे बढ़ते रहो क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो दुख है कल वो एक धुंधली याद बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत का परिणाम अमर रहेगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो तुमसे कह रही है कि तुम इन सब छोटी बातों से बहुत बड़े हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर लगाया था। आसपास के शोर को अनसुना कर दो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से है। कल के तुमसे आज का तुम बेहतर होना चाहिए। विश्वास रखो, ईश्वर के पास तुम्हारे हर घाव का हिसाब है। वो तुम्हें वो सब देगा जो तुमने खोया है, और उससे भी कहीं ज्यादा देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस शर्त यह है कि तुम हार मत मानना, चलते रहना, रुकना मत, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उस दिन वो छली जीत जाएगा
और जिस दिन तुम चलते रहे उस दिन ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाएगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।